हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अभीरा बर्तन धो रही होती है, इसी बीच उसकी नज़र ब्लैक कोट पर पड़ती है। उसे देखकर अभीरा बीते हुए पल याद करने लगती है, जब वह वकील बनकर केस लड़ती थी। तभी वह देखती है कि वहाँ कोई कोर्ट नहीं है, ये उसका भ्रम होता है। अभीरा वापस बर्तन धोने लग जाती है और तभी उसे अदालत का फैसला याद आता है कि उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। वह यह सब याद करके परेशान होती है। तभी जया आती है और उसे संभालती है। जया उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुमने मुझे बचाया और केसरी ने मेरा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। अभीरा परेशान होकर कहती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी यहाँ जेल में आ गई। मुझे अपने घर पर अपनी बेटी के साथ होना चाहिए। जया कहती है कि तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। जया बताती है कि तुम्हारी तरह यहाँ एक औरत 25 साल पहले आई थी, उसकी भी एक बेटी थी। उसने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। शुरू में उसकी बेटी उससे मिलने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने आना बंद कर दिया और 25 साल हो गए, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आई। अभीरा दुखी होती है। जया बताती है कि उसकी बेटी ने शादी कर ली और उसने अपने ससुराल वालों से कहा कि उसकी माँ मर चुकी है। अभीरा कहती है कि यह जानकर उसकी माँ का दिल तो टूट गया होगा। जया कहती है कि वह बहुत रोई, इतने सालों में उसके आंसू भी पराए हो गए। अभीरा पूछती है कि अब वह औरत कहाँ है। जया कहती है कि वह तुम्हारे सामने है। ये जया की खुद की कहानी थी। अभीरा हैरान होती है। जया गंभीर होकर कहती है कि शुरू में सब तुमसे मिलने आएंगे, लेकिन धीरे धीरे सब आना बंद कर देंगे। तुम उनकी बदनामी की वजह बनोगी और फिर बोझ बन जाओगी। अब तुम्हारा कोई परिवार और घर नहीं है। इस जेल में अब सिर्फ तुम्हारी अर्थी बाहर जाएगी। ये सुनकर अभीरा घबरा जाती है। इसके बाद रात में अभीरा अकेले बैठी रहती है। तभी वार्डन आकर उसे ज़बरदस्ती लेकर जाने लगती है। अभीरा पूछती है कि मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। वे कोई जवाब नहीं देती हैं। अभीरा घबरा जाती है। वह देखती है कि उसे फांसी देने वाले होते हैं। अभीरा को फांसी के फंदे के सामने खड़ा कर दिया जाता है। तभी अरमान वहाँ आता है। अभीरा गुस्से में अरमान से कहती कि तुमने पहले मेरी माँ को मुझसे छीना था, फिर मेरी बेटी को मुझसे छीना और अब तुम मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन रहे हो। अरमान दुखी होता है। अभीरा अरमान पर गुस्सा करती है। अरमान के सामने अभीरा को फांसी दी जाती है। तभी अरमान इस सपने से बाहर निकलता है और घबरा जाता है। अरमान घर में जाने लगता है, तभी रुक जाता है और उसे मायरा की बातें याद आती हैं। वह वापस बाहर जाने लगता है। तभी गीतांजलि आती है और अरमान को अंदर जाकर कपड़े बदलने के लिए कहती है। अरमान कहता है कि मुझ में मायरा का सामना करने की हिम्मत नहीं है। गीतांजलि कहती है कि अंदर चलकर कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए। अरमान गुस्से में कहता है कि मेरी वजह से अभीरा क्रिमिनल के बीच में जेल में बंद है, तो मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। गीतांजलि कहती है कि पहले खुद का ख्याल रखो, तभी अभीरा की मदद कर पाओगे। अरमान दुखी होकर जवाब देता है कि अभीरा मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया है। गीतांजलि अरमान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान कहता है कि तुम अंदर जाओ, वरना बारिश में तुम बीमार हो जाओगी। अरमान खुद वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेल में जया अभीरा से पूछती है कि क्या तुम रात में नहीं सोई। अभीरा कहती है कि 7 साल बाद मुझे अपनी बेटी मिली थी और मैं चैन की नींद सोने लगी थी, लेकिन अब मेरी बेटी मेरे सपने और मेरी नींद सब कुछ छीन गया है। इसके बाद अभीरा को सफाई की ड्यूटी दी जाती है। अभीरा सफाई के लिए आती है और देखती है कि वहाँ बहुत कचरा होता है।
अभीरा सफाई शुरू करती है लेकिन हवा से वापस कचरा फैल जाता है। अभीरा वापस सफाई शुरू करती है, तभी मायरा उसकी झाड़ू पकड़ती है और कहती है कि आप आराम करो, यह मैं कर लूँगी। अभीरा मायरा को गले लगा लेती है और उसे प्यार करती है। तभी अरमान वहाँ आता है और कहता है कि मायरा ने तुमसे मिलने की जिद पकड़ ली थी, इसीलिए मुझे इसे लाना ही पड़ा। अभीरा अरमान को धन्यवाद कहती है। अरमान कहता है कि तुम दोनों बातें करो, मैं सफाई कर दूंगा, लेकिन अभीरा उसे मना करती है। तभी मायरा कहती है कि हम सब साथ में सफाई करेंगे। तीनों साथ मिलकर सफाई करने लग जाते हैं। अभीरा अरमान और मायरा को देखकर खुश होती है। तभी अचानक वह बेचैन हो जाती है और अरमान से कहती है कि मायरा को लेकर यहाँ से चले जाओ। अरमान हैरान होता है। अभीरा कहती है कि तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, मुझे इस हाल में देखकर उसे बुरा लग रहा होगा। अरमान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मायरा तुम्हें देखकर खुश है। लेकिन अभीरा जिद करती है कि वह मायरा को लेकर तुरंत चला जाए। वह अरमान और मायरा को वहाँ से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। मायरा दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन अभीरा कहती है कि मैं मजबूर हूँ, आप यहाँ से चली जाओ। अभीरा ये सब सपना देख रही होती है और तभी वह इस सपने से बाहर निकलती है। अभीरा मायरा को याद करके दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ मायरा जिद करती है कि अभीरा के बिना वह स्कूल नहीं जाएगी। कावेरी से समझाती है कि अगर आप स्कूल नहीं जाओगी तो अभीरा को अच्छा नहीं लगेगा। विद्या उसे समझाती है कि आपकी मम्मा अभी नहीं आएंगी। मायरा कहती है कि आप सब मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो, पापा कहाँ हैं। इसी बीच तान्या अंशुमन की फ़ोटो देखते हुए आ रही होती है। तभी मायरा गुस्से में अपना बैग फेंकती है, जिससे तान्या के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। तान्या के फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है। इधर विद्या मायरा को समझाने की कोशिश करती, लेकिन मायरा जिद पर अड़ी होती है। तभी तान्या गुस्से में मायरा पर चिल्लाती है। सभी हैरान होते हैं। तान्या गुस्से में कहती है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता भाई कोई साथ नहीं रहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ों से बदतमीजी करो। वह मायरा को स्कूल जाने के लिए कहती है। विद्या तान्या को रोकती है और कहती है कि मायरा डर रही है। तान्या कहती है कि ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह बर्ताव कर रही है। तभी गीतांजलि तान्या को रोकती है और कहती है कि आपको मायरा के बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तान्या धीरे से गीतांजलि पर ताना मारती है तो गीतांजलि कहती है कि आप मुझे कुछ भी बोल सकती हो, लेकिन मायरा को कुछ भी बोलने का आपको कोई हक नहीं है। तान्या कहती है कि मैं मायरा की चाची हूँ, यहाँ बिना हक के आप बोल रही हो। गीतांजलि और तान्या में बहस हो जाती है। तभी विद्या उन्हें रोकती है। इसी बीच तान्या मायरा को बता देती है कि गीतांजलि ने अरमान से शादी कर ली है। यह जानकर मायरा चौंक जाती है और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अभीरा सफाई के लिए पानी लेकर आती है। वह पोंछा लगा रही होती है। तभी केसरी वहाँ आती है। वह जानबूझकर गंदे पैर लेकर वहाँ आती है और पैरों के निशान से फर्श को गंदा करती है। अभीरा हैरान होती है। केसरी अभीरा से कहती है कि कोई बात, फिर से साफ कर दो। वह अभीरा के सामने जानबूझकर फर्श को गंदा करती है, चली जाती है। अभीरा परेशान होती है। वह फिर से सफाई करने लगती है। इसके बाद केसरी वापस आती है और पानी को बाल्टी में अपने गंदे पैर डाल देती है। अभीरा बाल्टी बचाने जाती, तभी केसरी बाल्टी गिरा देती है और गंदा पानी बिखेर देती है। अभीरा दुखी हो जाती है। केसरी कहती है कि मेरे हाथ पैर बहुत चलते हैं, शुक्र मनाओ कि बाल्टी पर चले हैं, अगर तुम पर चलते तो तुम्हें बहुत दर्द होता। अभीरा परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा जेलर से काम ख़त्म करने के लिए समय मांगती है, लेकिन जेलर कहती है कि तुम्हें समय नहीं मिलेगा और कुछ दिनों के लिए तुमसे कोई मिल नहीं सकता। अभीरा कहती है कि ऐसा मत कीजिए, मैं अरमान से नहीं मिल पाऊँगी। अभीरा मायरा के लिए परेशान होती है। दूसरी तरफ मायरा अभीरा से मिलने के लिए अकेले निकल जाती है और रास्ते में उसका किडनैप हो जाता है। अभीरा को मायरा के लिए खतरा महसूस होता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।